कैरेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन बेसिकली एक ऐसा इदारा है जो कुरान के ऊपर और कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर पिछले 6 साल से काम कर रहा है। नमाज भी पढ़ते हैं और कुरान मजीद भी पढ़ते हैं। ख़ासकर हर मुसलमान तकरीबन रमज़ान में तरावी में कुरान मजीद की भी सुनता है। नहीं पता होता कि हम नमाज में क्या पढ़ रहे हैं और हम कुरान में क्या पढ़ रहे हैं, और तरावी में जो कुरान हम सुनते हैं हमें कुछ भी नहीं पता होता कि हम क्या सुन रहे हैं। आपकी नमाज में बड़ा वाज़ेह फ़र्क पड़ जाएगा। आपकी नमाज पहले जैसी नहीं रहेगी, बड़ी पुरअसर आपकी नमाज इंशाअल्लाह हो जाएगी इस कोर्स के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने व्यूवर्स के लिए एक नई जो है चीज़ लेके आए हैं। वैसे तो हम आपको बिज़नेस के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें टिप्स वगैरह देते रहते हैं, लेकिन आज हमने कोशिश की है कि क्योंकि माशाल्लाह रमज़ान आने वाला है और रमज़ान की तैयारी के लिए हमने इस दफ़ा कोशिश ये की है कि करैक्टर एजुकेशन के हमारे जनाब सलीम अख्तर साहब भी हमारे साथ आज मौजूद हैं और ये खैर अपनी ख़ुद भी ये बताएंगे कि क्या कर रहे हैं। लेकिन मैंने पिछले साल 2 साल पहले इनके साथ एक माह का कोर्स किया और ये जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। जो माशाल्लाह आप लोग हम लोग जो नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ते हुए हम अल्लाह से क्या वादे वहीद करते हैं और क्या हम सूरतों आयतों के उसके मतलब क्या हैं, हम सिर्फ रटी रटाई जो है ना नमाज़ पढ़ते हैं। और इनका एक ऐसा सिलसिला है कि ये सिर्फ ये सिखाते हैं कि जो अरबी के लफ्ज़ हैं जो नमाज में हम पढ़ रहे हैं या जो कुरान के अंदर हम पढ़ रहे हैं उनका मतलब क्या है। तो मेरा कहने का सिर्फ ये मकसद है, या मैं ये चाहता हूँ कि जो हम नमाज़ पढ़ते हैं हमें ये पता होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा है। हम जो कुरान पढ़ते हैं हमें ये पता होना चाहिए कि हमने कुरान में क्या पढ़ा है और उसका मतलब क्या है। वो फीलिंग हमें अंदर से आनी चाहिए। तो आज माशाल्लाह सलीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमने प्रोग्राम ये रखा हुआ है कि इंशाल्लाह यकम रमज़ान से हम ज़ोहर के बाद 1 घंटा जो है प्रोग्राम रखेंगे और इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम ये भी होगा कि लाइव भी हम इसको जो है ना अपने व्यूवर्स के लिए आप लोगों के लिए चला सकें। जो लोग हमारे शहर से बाहर बैठे हुए हैं वो लोग लाइव भी देख सकेंगे और जो हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद से लोग हमारे साथ इस कोर्स में शामिल होना चाहेंगे इंशाल्लाह ताला उनको भी हम अपने साथ जोड़ेंगे। और इसमें फ़ायदा ही होना है क्योंकि इसमें नुकसान कोई नहीं, इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो सलीम साहब आज आप माशाल्लाह करैक्टर एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफ़ करें कि आप क्या कर रहे हैं और क्या कुछ आपने कर दिया है। माशाल्लाह जिस तरह आप काम कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी आप ब्रीफिंग दें हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब, आज आपने हमें इनवाइट किया। कैरेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन बेसिकली एक ऐसा इदारा है जो कुरान के ऊपर और कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर पिछले 6 साल से काम कर रहा है। और हमारा ये जो आपने कोर्स के बारे में भी बताया, ये कोर्स इस तरह से है कि जैसा कि आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और हम नमाज़ भी पढ़ते हैं और कुरान मजीद भी पढ़ते हैं। ख़ासकर हर मुसलमान तकरीबन रमज़ान में तरावी में कुरान मजीद की भी सुनता है। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम नमाज में क्या पढ़ रहे हैं और हम कुरान में क्या पढ़ रहे हैं, और तरावी में जो कुरान हम सुनते हैं हमें कुछ भी नहीं पता होता कि हम क्या सुन रहे हैं। लेकिन हमारे दिल में ये ख्वाहिश ज़रूर होती है कि काश के हमें पता हो कि नमाज में हम क्या पढ़ रहे हैं और कुरान मजीद में जो है ये जो कारी साहब आगे पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है। और इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम सोचते हैं कि काश के हमें आता हो, तो उस काश के साथ ही फ़ौरन ये ख़्याल आता है कि ये नमाज और कुरान तो अरबी में है और उसके लिए फिर हमें अरबी सीखनी पड़ेगी। और फिर यही ख्याल आता है कि अरबी अब हम कहाँ सीखें, और हमारी अब सीखने की उम्र नहीं है, और फिर ख़ास कर अब वक्त नहीं है, और फिर अरबी की ग्रामर इतनी मुश्किल है। तो ये वो सारी मुश्किलात हैं जिसकी वजह से हमारी वो ख्वाहिश ही रह जाती है, और वो नमाज और कुरान जो हम जानना चाह रहे होते हैं वो हम जान नहीं सकते, और इस तरह हमारी सारी ज़िंदगी गुज़र जाती है और हमें नहीं पता होता कि हम नमाज में क्या पढ़ रहे हैं और हम कुरान मजीद में क्या सुन रहे हैं। जबकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाता है वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल में मुदक्किर।
इसका तर्जुमा है और अलबत्ता तहकीक के हमने कुरान को आसान किया है समझने के लिए। तो कोई है जो इससे नसीहत हासिल करे? तो देखिए कि अल्लाह ताला तो फरमा रहे हैं कि कुरान बहुत आसान है, जबकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं सूरह कमर में 4 दफ़ा ये आयत आई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल में मुदक्किर। इसका तर्जुमा है कि और अलबत्ता तहकीक के हमने कुरान को आसान बनाया है समझने के लिए। तो क्या कोई है जो इससे नसीहत हासिल करे? तो अब देखिए कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने कुरान को आसान बनाया है समझने के लिए। तो इसी आयत पे आज से 25 साल पहले डॉक्टर अब्दुर्रहीम अब्दुल अज़ीज़ साहब जो कि सऊदी अरब में रहते हैं, उन्होंने इस आयत के ऊपर रिसर्च करना शुरू की कि हमें कुरान बहुत मुश्किल लगता है जबकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये बहुत आसान है। तो यकीनन अल्लाह की बात सच्ची है और अल्लाह ने अगर कहा है कि कुरान आसान है तो यकीनन ये आसान है। लेकिन मसला ये है कि वो आसानी क्या है, हमें वो नहीं पता और इस पे हमें वो आसानी तलाश करनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने जी 25 साल इसके ऊपर लगाए और 25 साल की रिसर्च के बाद उन्होंने इस आसानी को तलाश कर लिया और वो आप सुनेंगे तो आप बहुत हैरान होंगे। वो ये है कि उन्होंने 25 साल की रिसर्च करके कुरान मजीद में अल्लाह ताला की दी गई इस आसानी को तलाश करते हुए एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन किया, बनाया कि जिस कोर्स को करने के बाद यानी आप 18 घंटों के अंदर 18 घंटों में आप मुकम्मल नमाज और 50% कुरान मजीद को ऐसे तर्जमा करना लग जाएंगे जैसे कि आप कोई उर्दू की किताब पढ़ रहे हो या आप अपनी मादरी ज़बान की तरह। जी बहुत ज़बरदस्त। ये बल्कि सलीम भाई मैंने ख़ुद आपके साथ 2018-19 में मेरे ख्याल से जी एक माह मैंने लगाया था। तो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वाकई इनका सिर्फ ये लफ्ज़ सिखाते हैं कि ये यानी कि मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी आपकी रिसर्च थी कि इतने लफ्ज़ जो है ना इतनी बार कुरान में आए हुए उनका ये मतलब है, इतने लफ्ज़ इतनी बार कुरान में आए हुए इनका ये मतलब है और बड़ी आसानी के साथ हमें समझ आ गई। और ये भी साथ साथ आप बता दें ये कोई फ़िरका वगैरह का कोई ऐसा तो नहीं मसला, कोई लोग कहते हैं कि यार ये पता नहीं कौन से फ़िरके के हैं हमारे पाकिस्तान में, ये भी बड़े मसाइल हैं। मेरे ख्याल से जो मैंने सीखा है आप लोगों से वो यही सीखा है कि कुरान के बाद लफ्ज़ जो मतलब है ना वो मतलब हमें आप सिखाते हैं आपके कोर्स के अंदर और मेरे ख्याल से इसी तरह ही है ना आपका। जी बिल्कुल, आपने बहुत आप डिटेल आप बता सकते हैं बेहतर तरीके से कि लफ्ज़ बाई लफ्ज़ जो है ना कुरान के जितने लफ्ज़ हैं उसका मतलब क्या है। जब वो मतलब समझ आ जाएगा और जब हम कुरान के अंदर वो आयतें सूरतें पढ़ रहे होंगे तो हमें ऑटोमेटिकली वो चीज़ समझ आ रही होगी, इस तरह समझ आ रही होगी जिस तरह के हम कोई नावल पढ़ते हैं तो हमें वो फीलिंग आ रही होती है नावल पढ़ते हुए। कोई हंसी मजाक है तो हंसी आ रही होगी, गमगीन है तो गम आ रहा होगा। तो इसी तरह कुरान को या हम नमाज को जब पढ़ रहे हों तो मेरे ख्याल से ये बड़ा आपने आसान कर दिया कि वो फीलिंग आना शुरू हुई थी कि हम अल्लाह से क्या मांग रहे हैं, हम अल्लाह से क्या, जो अल्लाह की किताब को हम पढ़ के अल्लाह ताला जो हमें मैसेज दे रहा है बेसिकली वो क्या मैसेज है। हम लोगों ने जो यहाँ पे पाकिस्तान में कल्चर ऐसा बन गया कि हमें सिर्फ जो है ना हम नमाज को और कुरान को सिर्फ़ और सिर्फ जो है मैं देखता हूँ कि हम सवाब के लिए ज़्यादा जो है ना पढ़ते हैं, उसको समझने के लिए नहीं पढ़ते। तो आपने जो किरदार अदा किया है माशाल्लाह आपके इदारे ने एक कि बातर्जुमा हमें समझ आ जाती है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। कम से कम ये 30 दिन के अंदर आप क्या समझते हैं कि एक एक घंटे का अगर रोज़ाना का कोर्स हो तो आधा कुरान और एक नमाज आपको तकरीबन समझ आ जाती है मेरे ख्याल से, इतना तो है ना। और इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि 30 दिन के अंदर अगर घंटा भी हम लगाते हैं तो कितनी हमें जो है ना लोगों को कितना कुछ समझ आएगा, इस बारे में थोड़ा सा आप ब्रीफ करेंगे। जी बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब। एक तो आपने ख़ुद भी ये कोर्स किया है, आप इसके गवाह हैं कि ये कितना इफ़ेक्टिव है। आपने 2-3 चीज़ें पूछी। एक तो ये है जी कि जैसा मैंने आपको बताया कि 18 से 20 घंटे में आप मुकम्मल नमाज का तर्जुमा करना और उसका फ़हम आपको आ जाएगा। इसी तरह से आपको मोर देन 50% कुरान मजीद का तर्जुमा करना और उसका फ़हम भी आपको आ जाएगा। और इसकी एक मिसाल आप ख़ुद भी हैं कि आपने ये किया है और ये वाकई ही इतना इफ़ेक्टिव है जब भी आप आज ये कोर्स आगे भी लोगों तक, दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। और अब ये देखें कि ये 18-20 घंटे एक दिन भी नहीं बनता,
एक दिन में जो है वो 24 घंटे होते हैं और उससे भी कम टाइम के अंदर आप मुकम्मल नमाज और पूरा कुरान मजीद का तर्जुमा करना आप सीख जाएंगे। और ये बहुत बड़ी सलाहियत है। दूसरी बात जो आपने फीलिंग की मैं एक छोटा सा वाक़या आपको बताना चाहूँगा। एक साहब ने मुझे बताया कि वो 40 सालों से हज उम्रे पे जा रहे हैं, कभी कभी जाते हैं कोई। उन्होंने कहा कि 40 साल में मैं कोई 10-12 दफ़ा मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ तो मैं देखता था मेरे दाएं बाएं लोग रो रहे हैं, तो मैं सोचता था कि ये क्यों रो रहे हैं और वो मैं क्यों नहीं रो रहा। तो कहते हैं कि आज मुझे समझ आई ये कोर्स करने के बाद कि वो लोग क्यों रो रहे थे, इसलिए कि उनको समझ आ रही थी और उनकी फीलिंग्स साथ उसी तरह से बन रही थी। जी बिल्कुल, जबकि मुझे कुछ नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। मेरे साथ भी हुआ। मैं रमज़ानों में तरावियाँ पढ़ रहा था, खाने काबा में खड़ा हुआ था और मेरे साथ भी इसी तरह जो अरबी लोग थे उनको समझ आ रही थी। वो मुझे उस टाइम भी एहसास हुआ था कि यार ये क्या है, हम तो सिर्फ हाथ बांध के खड़े में इबादत के लिए खड़े हुए हैं, हमें नहीं पता था कि ये भी है। तो बात वही सही है कि हमें समझ ही नहीं आ रही। तो ये वाकई आपका बहुत बड़ा काम है पाकिस्तानी अवाम के लिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमारे लिए आप कब से शुरू कर रहे हैं और कितने घंटे के लिए जनाब हमें टाइम कब देंगे? वैसे तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि रमज़ान में आप मुझे अगर ज़ोर के बाद का टाइम दे दें, ज़ोर से असर के दरमियान का 1 घंटा जो है ना, तो पूरा रमज़ान मैं चाहूँगा कि अगर ये एक नेकी का काम आपके ज़रिए हमारे बहुत सारे व्यूवर्स जो बैठे हुए हैं उन लोगों को फ़ायदा हो जाए, जो ओवरसीज़ हमारे पाकिस्तानी हैं उनको भी फ़ायदा हो जाए, जो पिंडी से बाहर लोग बैठे हुए हैं उनको भी फ़ायदा हो जाए इसका। तो हम कब से, यकम रमज़ान से करें या 2 रमज़ान से कर लें? यकम रमज़ान का कई दफ़ा हो जाता है कि बंदा पहला रोज़ा होता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, शायद सेकंड रमज़ान से हम कर लें। क्या कहते हैं आप? जी ठीक है, एक तो इसको हम सेकंड रमज़ान से इंशाल्लाह कर लेते हैं। टाइमिंग ज़ोहर से असर की ही टाइमिंग ठीक इंशाल्लाह रहेगी। और एक आखिरी एक जो पीछे मुझे बताना रह गया कि जो आपने सवाल किया था कि ये कौन से फ़िरके और कौन सा तर्जुमा, तो वो भी मेरा ख़्याल है कि इस मौके पे बताना बहुत ज़रूरी है ऑडियंस को। उसमें ये है जी कि हम जो तर्जुमा करवाते हैं वो जैसे कि इंग्लिश में वी का मतलब है हम और आई का मतलब है मैं। अब इसमें किसी फ़िरके की कोई बात नहीं, ये एग्जैक्ट तर्जुमा है। इसी तरह से हम अरबी का एग्जैक्ट तर्जुमा करवाते हैं, ना कि किसी फ़िरके की बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि तमाम फ़िरके जो पाकिस्तान में इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं उन तमाम लोगों ने इस कोर्स को किया है। हर फ़िरके और हर मकतबा फ़िक्र के लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। किसी को इस पर कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि ये किसी फ़िरके की बात नहीं है, ये तो जस्ट एक तर्जुमा है। और वो भी जो इस वक्त पाकिस्तान में PTV पे जो तर्जुमा चलता है, हम उस तर्जुमे को फॉलो कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया जी सलीम भाई, बहुत शुक्रिया आपका आने का। इंशाल्लाह मैं अपने व्यूवर्स को ये कहूँगा कि आप सेकंड रमज़ान का ज़हन में रखें कि सेकंड रमज़ान से और तकरीबन 28 रमज़ान तक इंशाल्लाह ताला 1 घंटे की क्लासेस होंगी। तो आपने लाजमी जो है ना ज़ोर और असर के दरमियान का वो टाइमिंग हम इंशाल्लाह ताला सोशल मीडिया पे भी डाल देंगे, मैसेज के ज़रिए भी आप सारे लोगों को बता देंगे एग्जैक्ट टाइम कि हम किस टाइम से किस टाइम तक हम 1 घंटा जो है ना, तो 1 घंटा रमज़ानों में अगर आप टाइम देंगे तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने ख़ुद देखा भी है कि आप नमाज का मतलब भी समझ सकते हैं और तकरीबन आधे से ज़्यादा जो है ना कुरान को भी आप समझ सकते हैं। और इसके अलावा इनकी वेबसाइट है, इनकी जनाब यूट्यूब चैनल्स हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला आप स्क्रीन पे हम दे देंगे आपको। कोर्स के करने के बाद आपको मैं यकीन से कहता हूँ कि इंशाल्लाह आपकी नमाज में बड़ा वाज़ह फ़र्क पड़ जाएगा। आपकी नमाज पहले जैसी नहीं रहेगी, बड़ी पुरअसर आपकी नमाज इंशाल्लाह हो जाएगी इस कोर्स के बाद। बहुत शुक्रिया जी सलीम भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।